हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम आर.एस. अग्रवाल का जो ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बुक्स है उनमें से परसेंटेज चैप्टर को सीखेंगे। परसेंटेज चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो फॉर्मूला का पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे परसेंटेज का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज लिखा हुआ है। आप अगर यहां से डिवाइड करो तो ये जो सेंट है, सेंट का मतलब है 100 और पर सेंट तो पर 100 होता है परसेंटेज का मतलब। अगर आपको एग्जाम्पल दूं, मान लो आपको यहाँ पे x% दिया हुआ है तो इसका मतलब है x/100। किसी भी नंबर को अगर आप 100 से डिवाइड कर दो तो वो उसका परसेंटेज हो जाता है। मान लो यहाँ पे आपको r% दिया हुआ है तो आप लिखेंगे r/100, या फिर इसको उल्टा भी कह सकते हैं। मान लो आपको यहाँ पे 25 दिया हुआ है और फिर आप इसको 100 से डिवाइड कर दिए तो आप इसको लिखेंगे 25%। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 100 से डिवाइड करो तो वो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप का परसेंट मिलेगा, आपको उसको पहचान के सही तरीके से आंसर करना है। एक दो एग्जाम्पल में अभी आपको देता हूं, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कितने टाइप का परसेंट होता है। सबसे पहले देखिए, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूं 0.6, इसको आप लिखेंगे 6/10 और फिर इसको आप लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाई 100। तो मतलब ये आपका 60% के बराबर है। तो ये एक परसेंटेज का फॉर्म है। मतलब परसेंटेज पॉइंट में भी आपको दिया जा सकता है। सपोज आपको यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है तो इसको आप ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका 25% हो गया। तो परसेंटेज को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मतलब परसेंटेज का बहुत सारा फॉर्म है, उन सबको पहचानना है। और हमारा बेसिक मेथड यही है, परसेंटेज का मतलब जो नंबर हमारा दिया हुआ है वो डिवाइडेड बाय 100 होता है। अब हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उनको समझेंगे। तो पहला फॉर्मूला देखिए, इफ a is r% मोर देन b देन b इज लेस देन a बाई। सबसे पहले इसका मतलब समझिए। a क्या है, r% मोर है किससे, b से। मतलब a आपका ज्यादा है b के कंपैरिजन में। कितना परसेंट, r%। आपसे कहा है देन b इज लेस देन a बाई व्हाट परसेंटेज। a अगर लार्ज है तो b स्मॉल है। तो आपसे पूछा है b कितना स्मॉल है। आप कहोगे सर r% अगर ज्यादा है तो r% ही छोटा होगा। ये बिल्कुल नहीं होता। अगर नॉर्मल नंबर होता तो हम माइनस कर देते, जो आंसर आता वही हमारा ज्यादा या फिर कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज है, क्यों नहीं होता इसको थोड़ा समझिए। पहले ये लाइन देखो, a इज r% मोर देन b। a ज्यादा है b से। कितना ज्यादा है, r%। यहां पे हम किसके रिस्पेक्टिव में, मतलब किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। यहां पे देखिए हम b के साथ a का कंपेयर कर रहे हैं, b से a कितना ज्यादा है। लेकिन जब दूसरी सेंटेंस में b इज लेस देन a बाई कहा, तब हम क्या कर रहे हैं, b हमारा लेस है किससे, a से। कितना लेस है, यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे अब हम b का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, a से। मतलब अब a के रिस्पेक्टिव में कैलकुलेशन हो रहा है। तो पहले हमारा b के रेस्पेक्टिव में कैलकुलेशन हो रहा था, b से कितना ज्यादा है। अभी a के रेस्पेक्टिव में कैलकुलेट हो रहा है, a से कितना कम है। तो इसीलिए देखिए जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है, इसीलिए परसेंटेज इक्वल नहीं होता। तो वो क्या होगा, उसके लिए आपका फॉर्मूला दिया हुआ है r/100 प्लस r इंटू 100%। जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे a और b का वैल्यू क्या है वो कुछ भी मैटर नहीं करेगा, कितना परसेंट है वो अगर आपको पता है तो आप आंसर कर देंगे। और दूसरा देखिए सेम ही है, बस थोड़ा उल्टा है। पहले यहाँ पे मोर कहा था, अब यहाँ पे लेस है। यहाँ पे लेस था, यहाँ पे मोर है। मतलब एक नंबर का बिल्कुल उल्टा है 2 नंबर फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 नंबर में क्या कहा, a इज r% लेस देन b देन b इज मोर देन a बाई। मतलब a b से छोटा है r%, तो b a से कितना परसेंट बड़ा होगा। तो यहां पे भी सेम फॉर्मूला, बस यहां पे एक माइनस आ गया है। देखिए दोनों फॉर्मूले में अगर आप कंपेयर करेंगे, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव और कोई डिफरेंस नहीं है। तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। अब कहां पे पॉजिटिव होगा कहां पे नेगेटिव होगा इसको कैसे याद रखेंगे।
तो देखिए यहाँ पे अगर ज्यादा हुआ, ए बी से ज्यादा हुआ, आपसे पूछ रहा है कितना कम होगा, तो प्लस होगा। और अगर ये होता है ए बी से कम है तो कितना ज्यादा होगा, तो माइनस होगा। मतलब आप ये एज्यूम कर लो, आपसे जो पूछेगा उसका उल्टा करना है। आपसे पहले क्या पूछा, कितना कम होगा, तो आपने प्लस कर दिया। कम मतलब माइनस होता है, लेकिन आपने प्लस किया। तो इसको आप ऐसे करके याद रखिए, जो आपसे पूछेगा उसका उल्टा साइन होगा। आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, लेस होगा कितना, तो आपने फॉर्मूले में प्लस डाला। और दूसरे में आपसे पूछा है बी कितना ज्यादा होगा, तो आपने फॉर्मूले में माइनस डाला। तो सिंपल फंडा यही है, जो पूछेगा उसका उल्टा हम फॉर्मूले में डालेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलास को। अब यहां पे देखिए दो फॉर्मूला फिर से है। ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या कहा। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाय R%, then reduce in consumption so as not to increase the expenditure is given by। इसका मतलब क्या है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, यहाँ पे कमोडिटी मतलब आप कोई प्रोडक्ट समझ लो, मतलब कोई गुड्स है, सपोज यहाँ पे ऑयल पेट्रोल कुछ भी हो सकता है। तो उसका अगर प्राइस आपका R% क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आपको क्या करना है, आप जो खर्चा करते थे पहले, खर्चा को आपको चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ चेंज करना है आप जितना लेते थे, अब प्राइस क्योंकि इंक्रीज हो गया तो आप कम ले पाएंगे। मतलब एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, मान लो आप पहले महीने में 500 रुपीज पेट्रोल पे एक्सपेंस करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, पेट्रोल का भाव बढ़ गया। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, जो पेट्रोल आप लेते थे उसके लिए आप ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप ज्यादा पैसा नहीं दोगे, अभी भी आप 500 ही खर्चा करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल थोड़ा कम लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी 500 का पेट्रोल कम आएगा। तो आपसे वही कहा है, आप एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा कर रहे थे वो कम नहीं करोगे, उसका चेंज नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कंजम्पशन होता था, जितना हम प्रोडक्ट लेते थे उसको कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, वो हमारा इस फॉर्मूले से आएगा। मतलब अगर प्राइस R% इंक्रीज होता है तो हम कंजम्पशन कितना कम करेंगे, R/100 + R × 100%। तो देखिए ये फॉर्मूला भी हमारा पिछले फॉर्मूले की तरह ही है। एक बार मैं प्रीवियस स्लाइड आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए प्रीवियस स्लाइड में R/100 + R × 100 था हमारा फॉर्मूला, यहां पे भी वही चीज R/100 + R × 100। तो फॉर्मूला हमारा एक ही है, बस इसका टाइप अलग हो गया, ठीक है। अब दूसरे को देखो, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज इन ऑर्डर टू नो चेंज द एक्सपेंडिचर वी हैव इंक्रीज इन कंजम्पशन। अब क्या हुआ, पेट्रोल का भाव कम हो गया तो हमें पेट्रोल ज्यादा मिलेगा उसी 500 रुपए में। तो वही कहा है, आप एक्सपेंडिचर को चेंज मत करिए, इंक्रीज कर दीजिए आपका जो कंजम्पशन था उसको। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना होगा, R/100 - R × 100%। तो ये दो फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में तकलीफ हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलास को। अब देखिए यहाँ पे मैंने 4 फॉर्मूला लिया है। एक्चुअली फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसका 4 टाइप है। तो सबसे पहले हम पहले को देखते हैं, लेट P बी द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। मान लो आप जिस शहर में रहते हो उस शहर का पॉपुलेशन करंट में P आपको दिया हुआ है, और आपसे कहा लेट इट इंक्रीज एट R% पर एनम। मतलब हर साल आपका शहर का जो पॉपुलेशन वो R% से इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे कहा है n साल के बाद, मान लो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आपका शहर का पॉपुलेशन क्या होगा, या फिर पॉपुलेशन एन ईयर एगो, मतलब 3 साल आगे या फिर 4 साल आगे आपका शहर में कितना लोग रहता था। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद क्या कहा, लेट P बी द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, वही बात, लेट इट डिक्रीज एट R% पर एनम, देन पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर एंड पॉपुलेशन एन ईयर्स एगो। तो देखिए यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन सेम टाइप का है। एक है कुछ साल बाद का पॉपुलेशन और दूसरा है कुछ साल आगे का पॉपुलेशन, लेकिन आपको जो कंडीशंस है उसमें थोड़ा चेंजेस है। क्या क्या, पहले आपका पॉपुलेशन P था, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे चेंज है, इंक्रीज होता था R% और डिक्रीज होता है R%। तो एक बार पॉपुलेशन इंक्रीज करके हम फॉर्मूला करेंगे और एक बार पॉपुलेशन डिक्रीज करके हम फॉर्मूला करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपली ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है, इनमें बेसिक अंतर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और कोई भी चेंज नहीं है फॉर्मूला में। और इन दोनों फॉर्मूले में अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे n है, यहाँ पे -n है, और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे n, यहाँ पे -n। मतलब फॉर्मूला सेम ही है, बस साइन का थोड़ा सा चेंज है।
तो कहां पे कौन सा साइन होगा उसको हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले देखो, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो 5 साल बाद क्या होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगा। तो यहां पे हम सारे के सारे प्लस यूज करेंगे, ठीक है, जो भी साइन होगा वो प्लस यूज करेंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर्स में जाना है, मतलब 3 साल आगे क्या था, 4 साल आगे क्या था, मतलब टाइम में पीछे जा रहे हैं, 3 साल आगे पॉपुलेशन क्या था, तो टाइम के आगे देखिए माइनस कर दिया। अगर टाइम में पीछे जाओगे तो टाइम के आगे माइनस देना पड़ेगा, तो यहां पे इसीलिए -n डाल दिया। तो 3 साल आगे अगर आप जानना चाहते हो तो यहां पे -3 डाल देना तो आ जाएगा। उसके बाद बाकी दो को देखो, यहां पे देखो डिक्रीज हुआ है R% से, तो डिक्रीज अगर होता है तो 4 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसीलिए यहां पे माइनस कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला में क्या कहा, पॉपुलेशन एन ईयर एगो, सेम फॉर्मूला है लेकिन 3 साल आगे, 4 साल आगे, मतलब टाइम में हम पीछे जा रहे हैं। जैसे ही हम टाइम में पीछे जाएंगे टाइम के आगे माइनस आ जाएगा, तो यहां पे -n आ गया। तो ऐसे आपको फॉर्मूला को याद रखना है। ये फॉर्मूला आपका मिलता है बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला से। तो अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट किया है तो ये फॉर्मूला तो आपको डेफिनेटली याद होगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बहुत काम आएगा। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला को। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 7, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऑलराउंडर फॉर्मूला कह सकते हैं, मतलब कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जो भी मुश्किल क्वेश्चन है वहीं पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे और ये आपको शॉर्ट टिक की तरह काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला को थोड़ा बता देता हूं। यहां पे क्या हुआ, एक प्रोडक्ट है जो पहले A% इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर से B% इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल प्राइस का जो इंक्रीमेंट है वो होगा A + B + AB by 100%। अगर कहीं पे भी डिक्रीज होता है तो हम साइन को चेंज करके माइनस कर देंगे। ये होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, A + B + AB by 100। अब कहां कहां ये यूज होता है, 2 एग्जाम्पल में कराऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कैसे होता है। सबसे पहले रियल लाइफ में क्या होता है, मान लो आपने 100 रुपए में कुछ खरीदा है। अगर 100 रुपए में अगर आपने खरीदा है तो इसको ज्यादा प्राइस में बेचना है, तो आप क्या करेंगे, इसका प्राइस इंक्रीज करेंगे। मान लो आपने 30% इंक्रीज कर दिया, तो ये 130 हो जाएगा। आपने इसको दुकान में रखा, अब आप कस्टमर्स को कहेंगे मैं इस पे 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, आप आओ 10% डिस्काउंट से मेरे यहां से ले जाओ। तो पहले मैंने क्या किया, 30% इंक्रीज किया, उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया। तो इंक्रीज जब किया तो मतलब ये हमारा 30 जो है वो प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हुआ है, और उसके बाद डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट का मतलब माइनस होता है क्योंकि प्राइस घटेगा। तो यहां पे -10, इन दोनों को आपको समझना है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो प्लस, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो माइनस। तो हमारा फॉर्मूले में इस दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो ए बी कोई भी कुछ भी ले सकते हो आप, 30 - 10 अल्टरनेट करके आप ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहां पे देखिए मैं लिखता हूं, सबसे पहले यहां पे +30, उसके बाद -10 एंड देन क्या होगा, +30 एंड -10, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमारा ए बी है, तो प्लस एंड माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 30 × 10 और डिवाइडेड बाय 100 जो हमारा फॉर्मूला में है। तो अब इसको डिवाइड करो, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो मतलब यहां पे 3 बचा, और यहां पे कैलकुलेशन करो, देखो 20 और -3 तो मतलब 17। अब देखो 17 क्या आया, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो मतलब आपने जो प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा था अब उसके ऊपर 17 रुपए ज्यादा बैठेगा, मतलब एक्चुअल आपने जो सेल किया वो प्राइस होगा 117। तो एक इसका इस्तेमाल ये हो गया। और दूसरा एक दिखाता हूं, मान लो यहां पे आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल मैंने ज्यादा अच्छा नहीं ड्रॉ किया फिर भी समझो। मान लो इसका जो लेंथ है ये आपका 5% इंक्रीज होता है, ठीक है, यहां पे परसेंट है, और ये जो विड्थ है ये आपका 10% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा इसका जो एरिया है उसमें ओवरऑल क्या चेंजेस आएगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, वो आपको निकालना है। तो इसी में भी हम सेम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब प्लस, तो एक नंबर है हमारा +5, दूसरा नंबर क्या होगा डिक्रीज, वो भी 10, तो -10 होगा। तो +5 - 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 यहां पे आएगा, और नीचे हमारा 100 है तो इससे डिवाइड कर दो तो ये होगा 1/2। तो एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए -5 और -1/2, दिस इक्वल्स टू आपका -5.5%। तो देखिए यहां पे साइन माइनस आया, तो मतलब आपको जो रेक्टेंगल दिया है
उस रेक्टेंगल का एरिया घटेगा। कितना घटेगा? 5.5% घटेगा। तो ऐसे आपको करना है। तो ये था परसेंटेज चैप्टर से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और फॉर्मूला। मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ, जिनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे।